Good morning, students. Here we are going to learn the first poem of our chapter, The Ant and the Cricket. This poem has been adopted from Aesop's fable, which is called in Hindi Isaak की कथाएं. So it comes in your mind that what is fable now? I think you all have heard this word first time. Do you know that fable were the only reason which make our childhood so exciting? ओके नाउ आई टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेबल। सो बच्चों, आप सबने डोरेमोन छोटा भीम तो देखा ही होगा ना। तो आपने देखा होगा कि इन छोटी छोटी स्टोरीज में के लास्ट में एंड में ना कुछ मॉरल होता है, कुछ मैसेज दिया होता है ना एपिसोड के लास्ट में। उसी तरीके से फेबल भी होती है, वो जो शॉर्ट स्टोरीज हैं जो हमें लाइफ मॉरल देती हैं। और एंड मोर एवर फेबल्स में जो करेक्टर्स होते हैं वो भी कार्टून्स होते हैं। और वो कार्टून किसके होते हैं? एनिमल्स के ही होते हैं। सो नाउ कम टू द टॉपिक। A fable can be expressed any way, either in any poem or in a story. So coming back to the poem, here poem has expressed fable here poet has expressed the poem though a fable. So in this poem, the poet has told us about good foresight. So it comes in your mind that what is foresight? Foresight means होता है एक तरीके से दूरदर्शी होना, दूरदृष्टि, या कि भी या ओवरसी कर लेना कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से पोयम में भी यही बताया गया है कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करो तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको पूरे आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आप पे वो सोच लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक फेबल है जो एंट और क्रिकेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट विच बिलोंग टू अ ग्रासहोपर फैमिली एंड यू नो अबाउट द आंट। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द आंट। एंड सो स्टोरी में क्या होता है कि क्रिकेट होता है। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक बेवकूफ़ सा प्यारा सा क्रिकेट होता है और वो हमेशा सिंगिंग करता रहता है। सिंगिंग मीन्स जो क्रिकेट की एक पर्टिकुलर वॉइस होती है, आप लोगों ने सुनी होगी चिरपिंग की वॉइस, वो हमेशा उसी में गाता रहता है। दो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। मंथ कोई भी हो, चाहे वार्म हो, गर्मी हो, सनी मंथ हो, खुशनुमा सा मौसम हो जिसमें थोड़ा ना गर्मी हो ना सर्दी हो, या समर या स्प्रिंग हो, कोई भी मौसम हो, समर हो या स्प्रिंग हो, हमेशा वो गाना गाता रहता है। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम his cupboard was empty and winter was grim। लेकिन सडनली क्या होता है, एक दिन ना वो कंप्लेन करने लगता है। एक दिन वो बहुत परेशान होकर कंप्लेन करने लगता है। कब? जब वो देखता है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। उसके कबर्ड में जब वो कबर्ड खोलता है, सर्दियाँ आ जाती हैं और चारों तरफ देखता है वो कि स्नो है और खाने को कुछ नहीं है, तो वो कंप्लेन करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। उसको ना तो एक ब्रेड का, रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला अपनी कबर्ड में, जिसमें वो लोग स्टोर हाउस खाने का, जहाँ पे वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं खाना अपना, अपने ख़राब टाइम के लिए। जैसे सपोज करो आजकल कोरोना आ गया है, अब जिन लोगों ने पहले से सामान ला के रख लिया उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनके पास सामान नहीं है खाने के, सोचो उनको प्रॉब्लम होती होगी ना। तो जब भी आप घर से निकलो तो एक चीज़ लेने के लिए ना निकलो, 10 12 15 चीज़ों की लिस्ट बना लो कि एक दिन लेके कई दिन ना निकलो। तो ये तो दूरदर्शी वाली बात हो गई ना। तो सेम वैसे ही उसने पहले कुछ नहीं सोचा और पूरी टाइम गाता रहा। अब उसके कबर्ड में खाने को कुछ भी नहीं बता। और अब सर्दी आ गई। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरी ग्राउंड कवर्ड है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। अब जैसे अभी सर्दियों में आपने देखा था ना, तो कोई घास थी ना, पेड़ पे पत्ते थे ना, कोई फूल था, तो वैसे ही सिचुएशन वहाँ पे थी। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना तो पेड़ पे पत्तियाँ हैं। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और कोई फ्लावर भी नहीं देख रहा है कि वो उसको खा के अपनी भूख मिटा ले। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। फिर वो अपने बारे में कहते हैं, हो अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। एट लास्ट बाई स्ट्रवेशन एंड फेमिनाइन मेड बोल्ड। फेमिनाइन मीन्स अकाल, भुखमरी वाली कंडीशन आना। द एट लास्ट स्ट्रवेशन, स्ट्रवेशन माने हंगर, हंगर से मरना, भुखमरी। अब भूख लास्ट में जब वो भूख उसको लग गई, जैसे क्या होता है, आप पहले गुस्सा हो जाते हो घर में, लेकिन जब आपको भूख लगती है और पहले तो आपने बोला होता है नहीं खाऊंगा, लेकिन आप फिर अंदर आपके बोल्डनेस आ जाती है, हिम्मत आ जाती है कि आप खाना मांग लेते हो। उसी तरीके से फिर अब उसे लगा वो भूख भूख से मर जाएगा, तो उसमें थोड़ी करेज आए, थोड़ी ताकत आई और उसने कहा, ऑल ड्रिपिंग विद वेट
एंड ऑल ट्रिम्बटिंग विथ कोल्ड, कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं तो ठंडी से और भूख से मर जाऊँगा। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, फिर उसने क्या कहा, इससे बचने के लिए उसने एक सोचा कि वो गया एक एंट के पास, एक चींटी के पास गया। माइजरली यहाँ पे यूज़ किया, कंजूस का नहीं मतलब। माइजरली का मतलब कि चींटी तो एक बहुत छोटी सी क्रीचर है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तो वो छोटे क्रीचर से भी एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके पास वो गया टू सी इफ, कि शायद वो उसके पास, टू कीप हिम अलाइव, खाने के लिए उसे कुछ मिल जाए, वहाँ पे उसे कुछ दे दे। ही वुड ग्रांट, और उसने सोचा कि मैं उससे उधार ले लूँ कुछ चीज़ें। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या ले लूँ कि मतलब उसने अपना घर भी सही नहीं कराया, तो उसका घर भी टपक रहा था और खाने को भी कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि रेन में बारिश से बचने के लिए मैं एंड से जो है आज वहाँ रह जाऊँगा और उसके यहाँ से मैं कुछ खा लूँगा। एंड अ माउथफुल ग्रेन, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसने ये सब क्या किया, ओनली टू बोरो, उसने सोचा कि चलो आज मैं उधार ले लेता हूँ और कल मैं इनको वापस कर दूंगा चींटी को। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टरवेशन एंड सरो, और अगर उसने सोचा अगर मैं उससे उधार नहीं मांगूंगा, आज मैं उससे खाने के लिए नहीं मांगूंगा, तो क्या होगा, मैं स्ट्रावेशन, भूख से मैं और ठंड में भीग के मैं दुख अकेले मर जाऊंगा। सेज द ऑन टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट फ्रेंड, और जब उसने क्रिकेट ने एंट से मांगा खाने के लिए, तो उसने क्या रिप्लाई किया एंट ने, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि देखो मैं तो तुम्हारी दास हूँ, मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन है, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेबर लैंड। बोरो मतलब कि कभी हम किसी से उधार नहीं मांगते, लैंड मतलब किसी को हम उधार नहीं देते। तो एंड कहते हैं लेकिन हम एंड की एक स्पेशलिटी होती है कि हम कभी ना तो किसी से उधार मांग लेते हैं, ना तो किसी को हम उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, को द क्रिकेट नॉट। तो फिर वो पूछती है, अच्छा ये बताओ क्रिकेट कि जब क्या कहते हैं और अदर मौसम में, अभी तो सर्दियाँ तो अब आई ना, जब अच्छा मौसम था तो क्या आपने कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी बचा के नहीं रखा इस मौसम के लिए। क्रिकेट ने क्या रिप्लाई दिया, नहीं नहीं रखा। क्या कर रहा था, आई माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं उस समय इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं पूरे टाइम गाना गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक के, मुझे हमेशा हैप्पीनेस हर तरफ लगती थी और मैंने आगे के बारे में सोचा ही नहीं कि कैसे मेरा टाइम बीतेगा। उस टाइम बस जब अच्छा मौसम था तो हमेशा मुझे गाना गाने का मन करता था। यू सेंग सर यू से, तो चींटी ने सोचा अच्छा तो तुम गाना गाते थे तब, तो ठीक है सर, तो आप जैसे गाना गा गा के अपना पूरा टाइम बिता दिया, पूरा समर बिता दिया, ऑटम बिता दिया आपने, पूरा वार्म और स्प्रिंग बिता दी, तो अब विंटर भी गाना गा के बिता लो। गो देन सेज द आंट, और आंट ने कहा फिर जाओ आप गाना गाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और गाना गा के और डांस करके ठंडी भी बिता दो। उसने थोड़ा कमेंट किया क्रिकेट पे। दस एंडिंग इज हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, और फिर क्या होता है, उन लोगों ने क्या किया मिलके, हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, उस मतलब कामचोर, विकेट मतलब यहाँ कामचोर क्रिकेट को उन लोगों ने उठाया और बाहर कर दिया अपने डोर से, अपने घर से। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और क्या किया, उस पुअर क्रिकेट को उन लोगों ने अपने घर से बाहर कर दिया। फोक कॉल्स दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू, लोग इसको एक फेबल कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सही है। पोएट ऐसा बोल रहा है कि लोग इसको कहते हैं एक फेबल, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये एकदम ट्रू है, ये सब पे अप्लाई होती है। सम क्रिकेट्स है 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट्स होते हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, मतलब जो झींगुर वाली वैरायटी होते हैं, जिन क्रीपर्स जिनके 4 लेग्स होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ होते हैं जिनके 2 लेग्स होते हैं, जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं ना जो कामचोर से होते हैं, उनके 2 लेग्स होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, कुछ नहीं करते हैं और कामचोरी से अपना काम बताते रहते हैं, बिताते रहते हैं कि चलो मैं कुछ नहीं करूँगा और मुझे खाने को मिल जाएगा। सो मोस्टली यहाँ पे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें ना कोई भी काम करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच लेना चाहिए और हर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। आज का काम कल पे नहीं तो छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जैसे अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है
तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मत सोचिए मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगी, एग्ज़ाम आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा, या मैं बस एक ही रात में पढ़ के निकाल लूँगा, टॉप कर जाऊँगा क्लास में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये स्टोरी आपको इसीलिए बताई गई है कि अपने काम को हमेशा कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, धीरे धीरे फ्यूचर के बारे में सोच के, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप सोचोगे तो सिचुएशन वैसी हो ज़रूरी नहीं है। सो अब यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, आपकी ये पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।